हेलो गाइस, AICA कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपके शॉप के। सपोज डेट आपका शॉप है, एक शॉप है आपका, उसमें आप रिटेल भी बेचते हैं, होलसेल भी बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बिज़नेस करने में, जब हम बिज़नेस करते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसमें दो प्राइस होता है, एक रिटेल प्राइस, एक शॉप प्राइस। जो कि हम बोल सकते हैं जो क्वांटिटी में लेता है उसको हम होलसेल प्राइस बोलते हैं, और जो एक दो पीस लेता है, सपोज डेट एक पीस आइटम लिया, दो पीस आइटम लिया, तो उसको हम रिटेल प्राइस बोलते हैं। दोनों का प्राइस जो है वो अलग अलग होता है। हम कैसे पता करेंगे दोनों का प्राइस, हम कैसे लगाएंगे कि हमको याद रहे कि हमको कितना पैसा लेना है रिटेल प्राइस से और होलसेल प्राइस से कितने पैसे लेना है। क्योंकि ज़्यादा और स्टार्टअप में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, अगर किसी से ज़्यादा ले लेंगे तो वो ग्राहक आपसे मतलब दूर चला जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे जगह आपको उससे कम में मिल गया तो वो चला जाएगा। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट बनाकर रखना होगा सिंगल, ठीक है, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो एग्जैक्ट बनाकर रखना होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए सेलिंग प्राइस लिस्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस लिस्ट चाहिए, जिसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम दो डाटा लिए हैं, ठीक है, आप लोग अलग अलग सीट में डाटा लेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे दो डाटा बनाए। सबसे पहले सेलिंग प्राइस फॉर रिटेल शॉप के लिए, रिटेल जो भी रिटेल सपोजिटेड वुमेन, कोई अदर वुमेन आता है कोई सामान लेने, तो वो क्या लेता है, एक पीस लेता है, दो पीस लेता है, बस इतना ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा वो। और कोई एक और आता है जो वुमेन होता है, जो रिटेल शॉप होता है, रिटेल शॉप में क्या करता है, वो 6 पीस लेता है, 3 पीस लेता है, 12 पीस लेता है, 20 पीस, इस टाइप से क्वांटिटी में, जो भी क्वांटिटी में आइटम लेता है उसको हम बोलते हैं होलसेल दुकानदार, उसके बाद रिटेल दुकानदार, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ हेडिंग ले चुके हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, टोटल, ठीक है। अभी जो भी डाटा बता रहे हैं हम एक्सेल में, वो सारा आपको यूजफुल डाटा है, ठीक है। अगर आप सपोज डेट न्यू स्टार्टअप है आपका या कोई भी स्टार्टअप है, उसमें ये यूज़ होने वाला है, सारा चीज़ यूज़ होने वाला है, और सारा फार्मूला जो है यूज़ होने वाला है, बहुत ही यूजफुल फार्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसे जो भी फार्मूला बताएंगे वो सारा यूजफुल होगा, तो आप 2 से 3 बार उस फार्मूला को लगा कर एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। ये फार्मूला कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इस डाटा को बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। बनाने में, खुद से सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है। किसी न्यू स्टूडेंट को क्या होता है, डाटा को हम बनाएंगे कैसे, अगर सपोज डेट किसी एक्सेल का डाटा आपको मिल गया, अब हम उसको फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, किस टाइप से हम डाटा को बनाएंगे कि वो डाटा पास हो, तो उसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस, ठीक है। वो भी हम बताएंगे आगे वीडियो में, डाटा फॉर्मेटिंग करके कैसे बनाएंगे वो भी हम बताएंगे, सारा कुछ हम बताएंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सेल पे काम ही होता है, सारा कुछ एक्सेल पे भी काम करते हैं, वर्ड पे भी काम करते हैं सारा। तो एक्सेल में हम डाटा हम हमेशा तैयार करते हैं, इसीलिए हमको पता है कि डाटा कैसे तैयार किया जाता है और डाटा को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे कि वो अगले आदमी को डाटा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, ठीक है। तो हम सारा एक्सेल को एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक जो भी वीडियो है आप सारा वीडियो देखते हुए चल जाएं तो आप समझ जाएंगे एक्सेल में कैसे काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस बना के दिखाते हैं कि सेलिंग प्राइस कोई भी सामान, इतना सामान का हमको नाम याद नहीं रहता, ठीक है, प्राइस याद नहीं रहता। सपोज डेट हम एक आयरन बेचे, आयरन का सामान लिया, आयरन का प्राइस इतना रुपया है, बल्ब का प्राइस कुछ और है और स्विच का प्राइस कुछ और है, तो क्या होता है इतना हमको पता नहीं रहता। या फिर कोई न्यू दुकानदार या फिर कोई न्यू स्टाफ आ गया तो उसको पता नहीं रहता कि आयरन कैसे बेचना है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्राइस टैग लगाकर हम प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। यहाँ पे परचेज प्राइस है, बाद में हम इसको हाइड कर देंगे, फिलहाल हम अभी आपको आसान के लिए दिखाने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल परचेज प्राइस भी हम लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको सीखने में आना चाहिए, आप सीख सकें ऐसा हम डाटा बना रहे हैं। अगर फिलहाल अगर किसी को आपको समझ में नहीं आता, या फिर सपोज डेट हम जो बोलते हैं वो आप समझ में नहीं आता है, या फिर कुछ और एक्सप्लेन करके हमको बताने में दिक्कत हो रही है, या फिर हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट कर दें ताकि हम और भी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बता दें वीडियो में, ठीक है। क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि हमको कुछ वीडियो में कुछ गलती कर रहे हैं या फिर कोई गलत कर रहे हैं, या फिर हम बताने में, समझाने में नहीं समझा रहे हैं ठीक से, तो ये आप कमेंट कर दें ताकि हम समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम आ जाता है, आइटम में हम अपने नाम, जो भी आपका शॉप है, जिस आइटम जो भी सामान बेच रहे हैं वो सामान का नाम लिखेंगे। सपोज डेट मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, इलेक्ट्रिक का, तो हम इलेक्ट्रिक आइटम का नाम लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ का नाम लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा, इसलिए
आप लोग अपने हिसाब से जितना भी डाटा आपका रहेगा, जितना भी आइटम आप बेच रहे हैं, उस हिसाब से अपना आइटम का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, जितना क्वांटिटी आप मंगवाए हैं, सपोज डेट यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी आप मंगवाए हैं किसी शॉप से, तो वो क्वांटिटी का दाम यहाँ पे प्राइस टैग डाल देंगे, ठीक है। 25 पीस 30 पीस मंगाए हैं या 30 पीस मंगाए हैं, इसी को हम ऑटो फिल कर ले रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा डाटा, जितना पीस मंगाए हैं उतना ही पीस डालिएगा और डाटा को थोड़ा खूबसूरत करके बनाएगा, ठीक है। अब परचेज सपोज डेट आयरन जो हम मंगवाए हैं 250 रुपये करके मंगवाए हैं, उसके बाद स्विच जो मंगवाए हैं वो 12 रुपये पीस मंगवाए हैं, बल्ब मंगवाए हैं, बल्ब हम 20 रुपये मंगवाए हैं, उसके बाद CPU जो है CPU हम मंगवाए हैं 6000 रुपये, उसके बाद मदरबोर्ड हम मंगवाए हैं 2500 रुपये, SSD हम मंगवाए हैं 1500 रुपये, रैम मंगवाए हैं हम 400 रुपये, SSD 512 GB हम मंगवाए हैं 1200 रुपये, माउस हम मंगवाए हैं 120 रुपये का, कीबोर्ड मंगवाए हैं हम 230 रुपये का, ठीक है। ये सारा हम प्राइस डाल दिए। अब यहाँ पे बारी आया सेलिंग प्राइस का। अब सेलिंग प्राइस हम कैसे रखते हैं किसी भी शॉप पे, अगर सपोज डेट आपका शॉप है तो सेलिंग प्राइस आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में आप कुछ परसेंटेज लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे परसेंटेज हम लेंगे, ठीक है। सपोज डेट हमको परसेंटेज, हमको इनकम, अपना इनकम जो है, इनकम हमको 10% सिर्फ रखना है, ठीक है। किसी भी आइटम पे हमको 10% या सपोज डेट 20% हमको सेलिंग प्राइस पे रखना है, ठीक है। जो भी परचेज आइटम है, परचेज आइटम पे हम 20% हम अपना मार्जिन रख के हम सामान को बेचेंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे परचेज अमाउंट, उसके बाद गुना कर देंगे 20 से और डिवाइडेड 100। यहाँ पे जैसे ही हम गुना 20 से किए, डिवाइडेड 100 किए, तो ये 20% निकल गया मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद फिर परचेज अमाउंट दे देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इक्वल टू D3 दिए परचेज अमाउंट और गुने 20 किए हैं। यहाँ पे GST निकालने हैं, जैसे GST निकालते हैं उसी टाइप से यहाँ पे 20 दे दिए हैं, डिवाइडेड 100 कर दिए, यहाँ पे 20% निकल गया। उसके बाद फिर प्लस कर दिए परचेज अमाउंट, ठीक है। तो प्रेस इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। उसी को यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे 20% लग के मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग आइटम निकल गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 250 रुपया था, ऑटोमेटिक 20% हम बढ़ाए तो 300 रुपया हो गया। उसके बाद टोटल आपको करना है तो कर सकते हैं, टोटल नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नहीं भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस और गुना सेलिंग प्राइस गुने क्वांटिटी कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक निकल गया। अब यहाँ पे समझ गए इस टाइप से। अब यहाँ पे सपोज 20% यहाँ पे हम लिए हैं। अब यहाँ पे होलसेल के लिए बना रहे हैं, तो होलसेल के लिए हम इसी डाटा को कॉपी कर ले रहे हैं। आपके पास जो आइटम होगा वो आइटम को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी है, या अपने आइटम को लिख लेंगे। जो भी आपका आइटम होगा वो आइटम अपने हिसाब से लिखेंगे, क्वांटिटी अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। परचेज प्राइस सेम ही रहेगा मेरा, क्योंकि हम परचेज जो किए हैं वो सेम ही प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस में हम बदलाव करेंगे। सेलिंग प्राइस में यहाँ पे हम 20% लिए थे यहाँ पे रिटेल दुकान से, यहाँ पे होलसेलर प्राइस से हम 15% लेना चाहते हैं। तो इक्वल टू लगाएंगे, परचेज अमाउंट देंगे गुना, यहाँ पे 15% 15 देंगे, डिवाइडेड करेंगे 100 से, यहाँ पे 15% निकल गया। उसके बाद फिर प्लस कर देंगे, प्लस करके हम परचेज अमाउंट को फिर से क्लिक करके परचेज अमाउंट प्रेस इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 15% इनकम लेके हम होलसेल प्राइस को दे रहे हैं, ठीक है। इसको गुना करने के लिए इक्वल टू करेंगे, परचेज अमाउंट सेलिंग प्राइस गुने क्वांटिटी, प्रेस इंटर करेंगे। यहाँ पे प्रेस इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे परचेज अमाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों अमाउंट में चेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग इसलिए है कि यहाँ पे हम रिटेल शॉप से हम 20% इनकम लिए हैं और होलसेल शॉप से हम 15% इनकम लेकर हम सामान बेच रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे पूरा डाटा, आइटम का डाटा रह जाएगा। आपको अगर कोई भी दुकान सपोज किसी भी न्यू स्टाफ को भी बैठा रहे हैं, तो न्यू स्टाफ जैसे ही सर्च करेगा आयरन कैसे बेचना है तो 300 रुपये बेचना है, होलसेल दुकान को कितना देना है तो 287 रुपया 85 पैसा करके देना है। इस टाइप से अपने दुकान का सारा मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस इसलिए हाइड कर देंगे क्योंकि अगर कोई रिटेल जो भी शॉप है, जो भी दुकान मतलब रिटेल का कस्टमर है, वो कस्टमर देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि 250 रुपया का सामान है वो 300 रुपया ले रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएंगे
और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा हाइड अनहाइड का ऑप्शन, हाइड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा हाइड कॉलम, हाइड कॉलम पे एक बार क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, हाइड वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेज का कॉलम हाइड हो चुका है, मेरा सिर्फ सेलिंग का कॉलम है। तो अब आप किसी भी स्टाफ को बैठा लेंगे तो आप क्या करेगा, वो आसानी से यहाँ पे डाटा देख के आपका सामान को सारा सेल कर सकता है। परचेज रिटेल दुकान को कैसे देना है वो सेल कर देगा, आपको होलसेल दुकान में कैसे देना है आयरन को तो वो सेल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी न्यू स्टाफ भी आपका आता है तो आसानी से यहाँ पे इस टाइप से अगर मैनेजमेंट आपके दुकान का किया रहेगा तो आप आसानी से कोई भी सामान को आसानी से बेचने में सफल रहेंगे। ठीक है, आसानी से किसी भी सामान को आप बेच सकते हैं और कोई भी स्टाफ आपका सामान को बेच सकता है आसानी से कि क्या, और कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर को एक रेट मिलेगा, कोई भी रेट में आपको बदलाव नजर नहीं आएगा। 300 रुपये आज लेके गया है रिटेल दुकान तो कल भी आएगा तो वही 300 रुपये आएगा। ठीक है, होलसेल क्या करेगा, 287 रुपया 50 पैसा लेके गया तो 287 रुपया 50 पैसे कल भी आएगा तो आयरन का रेट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे अपने दुकान के लिए स्टॉक मैनेजमेंट रेडी कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस बना सकते हैं, जो कैसे बेचना है, कैसे खरीदे हैं, कैसे बेचना है, ये सब सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।